अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। सालन खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार इस तरीके से ये चटनी बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और यकीन जाने भूख में भी आपकी इजाफ़ा कर देगी। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके लिए यहाँ पर मैंने कच्ची केरी ली है, साथ में पुदीना लिया है, गड्डी पुदीने के पत्ते तोड़कर इस तरह से लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो यहाँ पर कच्ची केरी हम लेंगे, एक केरी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो सबसे पहले वॉश करने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो केरियों से हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाते हैं। इसका गुड़म्बा भी बनाया जाता है, खट्टी मीठी चटनी बनाई जाती है, शरबत बनाए जाते हैं, तरह तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, अचार बनाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मेरे चैनल पर मज़ीद रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जिसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर होगा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हाज़मेदार है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी कटिंग अब कर लूँगी, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेंगे क्योंकि हमें इस चटनी को पीसना है, तो इसलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और जो इसमें ये बीज होता है इसे हम हटा देंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सभी केरियों को मैंने काट लिया है और अब हम इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए अब आपकी मर्ज़ी, आप चॉपर में भी इसे बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से मिक्सी के जार में डालें और इसमें पीस लें। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी, पुदीना भी ऐड कर दूँगी और साथ में केरी हमने ऐड कर दी। अब इसमें गुड़ हम डालेंगे, तो यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर गुड़ इसमें शामिल कर देंगे। इससे टेंगी सा फ्लेवर आएगा इस चटनी का, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। साथ में चटपटा फ्लेवर देने के लिए 2 अदद हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। काली मिर्चें यहाँ जाएंगी 10 से 12। इससे बहुत ही अच्छा मज़े का फ्लेवर लगता है इस चटनी का। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, प्याज थोड़ी सी डालेंगे। तो यहाँ पर कच्ची प्याज का इस्तेमाल करना है, ये गर्मी और लू लगने से भी हमें बचाती है। तो यहाँ इसमें प्याज आपने लाजमी डालनी है। साथ ही में कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि चटनी आसानी से पिस जाए। तो यहाँ देखिए चटनी को मैंने पीस लिया है और अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला था, तो इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रेगुलर नमक डाल गई हूँ, हाफ़ टी स्पून ही इसमें काला नमक जाएगा। ये देखिए काला नमक डाल गई हूँ, इससे एक तो हाज़मा अच्छा होता है और दूसरा चटनी का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा से इसे एक दफ़ा और पीस लिया। तो बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी चटनी मिनटों में बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इस शदीद गर्मी के मौसम में ये हमें लू लगने से भी बचाती है, भूख में इजाफ़ा करती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कुछ झटपट से बनाना तो बस इस चटनी को बना लें। आप इसे पराठों के साथ खाएं या बॉयल चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है और यकीन माने आपका हाथ नहीं रुकेगा खाते खाते। जब ये बनेगी आपका दिल चाहेगा इसे चम्मच से ऐसे ही खा लेंगे, बहुत ही लजीज बनी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।